अच्छा, अब ये 12th वाले बच्चे जो है ना, वो ये ध्यान रखेंगे कि मैंने एक टेस्ट के लिए बोला हुआ है सबको। कुछ पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी और कुछ स्टूडेंट्स ने भी। तो मैं 15 अगस्त तक मैंने बोला हुआ है, मैं तब तक अलाउ करूंगा कि इनऑर्गेनिक के बेसिक्स जो हैं वो सब अटेंड कर लें। टेस्ट होगा उसके बाद, जो नहीं कर पाएगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा फिर। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो शुरू से लेकर लास्ट तक पड़ेगा। ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक के बेसिक्स हैं। इनऑर्गेनिक के बेसिक्स मतलब ये 12th में ऑर्गेनिक में भी काम आने हैं और इनऑर्गेनिक में भी। इसको बहुत ढंग से पढ़ लिया, और पढ़ने का तरीका क्या मैं वही बता रहा हूँ अभी। इसको बहुत ढंग से कर लिया अगर, तो फिर 11 12 दोनों में ही तुम्हें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक्स में उसके। ये इतना इंपॉर्टेंट है। 12th वालों ने तो पढ़ा भी हुआ एक बार, तो दोबारा कर रहे हैं वो, तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसमें, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन करना है बहुत तरीके से, जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से करना है, और बहुत प्रॉपर तरीके से करना है इसको। अच्छा, इसमें हाँ, और मैंने तुम्हें बताया कि इन ऑर्गेनिक स्पेशली जो है ना, हर कोई नहीं करवाता है पूरी इनऑर्गेनिक। वो कहेंगे याद करने वाला है तो उसको कर लो आप ऐसे, इस तरीके से, उस तरीके से, जो भी है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत तरीके से समझाऊंगा सारा तरीका क्या करने का इसका। तुम्हें स्टार्टिंग के 5 लेक्चर, ये कंसेप्ट जो देखो फॉलो, तुम्हें से पता है, तुम सब बच्चे हो यहाँ पे, फॉलो कितने बच्चे करेंगे, मतलब यहाँ पे 45 50 बच्चे होंगे, लेकिन करेगा कौन तरीके से? करेगा कौन तरीके से? जो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ मैं, 5 से 7 बच्चे। 3 4 बच्चे होंगे 11th के, तो 3 4 बच्चे होंगे 12th के। यही करेंगे ढंग से। तो 11th वालों के साथ अगर ये बेसिक्स कर लिया खत्म, तो फिर बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसका, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और बहुत मजा आएगा इसमें करने में। लेकिन तरीका क्या है? 5 लेक्चर हो गए मेरे खत्म, 5 लेक्चर के बाद, या जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में मैंने पीरियोडिक से रिलेटेड बताई बातें, सही ना, और आगे केमिकल बॉन्डिंग, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ो। यही तरीका है इसका याद करने का। समझ के याद करना है, बिना समझे याद नहीं होगा। और नहीं तो जब मैं बेसिक स्टार्ट कर दूंगा इसके, इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंसेप्ट, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है? पहले 5 लेक्चर जो मैंने कराया है वो करना है तुम्हें। छठा लेक्चर आएगा तो पहला स्किप कर देना, अगले 5 करना। सातवां आएगा, पहले 2 स्किप कर देना, उसके अगला करना, उसके अगला करना, सही है। ये बेस्ट तरीका करने का। और जिस दिन तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तो शुरू से लेके लास्ट तक, और ट्राई करो मन में बोलने का काम, मैं 10 बार समझा चुका हूं मैं, 10 की मन में बोलने वाला काम, वो जरूर करना, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कर लोगे अभी, याद कर लोगे इसी ढंग से, तो ये भी ये मान के चलना कि अगर 37% ऑर्गेनिक, 37% फिजिकल, तो 26% इनऑर्गेनिक भी आती है। 26% इनऑर्गेनिक भी आती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ, हर एक एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम पे होता है। तो ये बोलना कि इनऑर्गेनिक कम आती है, कम ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला इसका, सही ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल ढंग से करना है, सही ना, इसको ढंग से करना है। और जो किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन मैं 11th वाले में तो वीडियोस भेजे हैं, उन वीडियोस को करने के बाद जो मैं पढ़ाऊंगा उसको ढंग से करना है, और ये रिवीजन होगा, क्वेश्चन पूछूंगा तो उसके आंसर कर। समझ आ गया सबको कि नहीं है? तो इसलिए बहुत ढंग से करना। और 11th वालों के लिए बेनिफिट ये है कि उनके साथ 12th वाले बच्चे भी होंगे, और कुछ टाइम में पास आउट वाले बच्चे भी होंगे। तो कुछ 10th वाले बच्चे जो कर रहे हैं, उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा कि वो अपने से सीनियर के साथ पढ़ रहे हैं। उनमें आंसर करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें 10th वाले बच्चों में से कौन कौन का अटेंड कर रहा है? 10th वाले बच्चों में से एक बार हैंड रेज करेंगे। 10th वाले, एक हर्षिल है 10th वाले बच्चों में से। हर्षिल, नवीन, गर्व। अच्छा, 3 बच्चे अटेंड कर रहे हैं 10th वाले। चलो, बिल्कुल ढंग से, क्योंकि तीनों ही बहुत ढंग से अटेंड कर रहे हैं क्लासेस। और एक उज्जवल नहीं आया, उज्जवल गुप्ता। सर मुझे लिंक नहीं मिली ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की नहीं है ये, इनऑर्गेनिक कौन बोल रहा है? उज्जवल गुप्ता। अच्छा, ये उज्जवल गुप्ता, तेरे को भी हैंड रेज करना ना 10th में, क्योंकि तुम चारों बच्चे बहुत ढंग से कर रहे हो काम सारा। तो इसी तरह से करना है बिल्कुल, और आंसर तुम लोग ही करोगे पहले। बेनिफिट ये मिलेगा कि 12th वाले बच्चे भी हैं, उनके सामने आंसर करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत ढंग से सुनना है सारा। और क्लास से पहले हमेशा, मतलब कि टेस्ट होने वाला है तुम्हारा आगे क्लास में, ऐसे प्रिपेयर रहना क्लास के अंदर, है ना, क्लास के अंदर ऐसे प्रिपेयर होगे तो बहुत फायदा मिलेगा इससे। इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें, इनमें कुछ कोई भी क्लास मिस मत करना। एक भी क्लास मिस होगी ना, फिर नहीं कर पाओगे। कोई भी एक्सक्यूज होगे, तुम्हारा स्कूल में एग्जाम था या तबीयत खराब थी, कुछ भी है, तुम्हें करके रखना है इस काम को पहले। और अब तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट है कि तुम्हें लेक्चर्स पहले से मिल जाते हैं, और उसी का एडवांस फॉर्म पेपर मैं तुम्हें करवा रहा हूँ।
तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। स्टार्ट करेंगे आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स ये ऑर्गेनिक के भी, बेसिक्स ये ऑर्गेनिक के भी हैं, लेकिन मेनली इनका नाम क्या इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मैं जो 10th और 11th वाले बच्चे हैं उसमें मैंने पूरी हिस्ट्री बताई हुई है पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल की पूरी हिस्ट्री बताई हुई है मैंने। उसमें मैंने तुम्हें क्या क्या बताया था, मैं एक बार नाम बोल देता हूँ जल्दी से। मैंने बोला पीरियोडिक टेबल के अंदर कि पहले इसमें आया लेवोइजर, इसने हमें मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में बताया, बहुत सारी लिमिटेशन थी। सेकंड आया हमारा डॉवर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, वो आया, उस ट्राइड में अरेंज किया था एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। फिर आया हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसने बोला कि 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी एज फर्स्ट एलिमेंट। फिर इन सब सारे किसके बेस पे चल रहे थे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे। फिर आया लॉथरमेयर, लॉथरमेयर ने कर्व्स बनाए थे, कर्व्स बनाया, उसके बेसिस पे उसने प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। फिर आया इसके बाद हमारा मेंडलीव, जिसको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। उसकी डिटेल मैंने तुम्हें दी थी, उसका लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लेना। मेंडलीव के अकॉर्डिंग एक बार मैं एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन आंसर करता है ये आंसर कौन करेगा। आंसर उज्जवल, उज्जवल गुप्ता 10th में जो है। सर हाँ उज्जवल, जल्दी से आंसर देना है। मेंडलीव के अकॉर्डिंग कितने सीरीज थे, कितने ग्रुप थे। सर 7 7 क्या थे। सर सीरीज 7 सीरीज और ग्रुप 18। सर मैंने चलो कुछ नहीं था। नेक्स्ट अब गर्व बताएगा मेरे को एक बार आंसर। गर्व सेम क्वेश्चन। यस सर। मेंडलीव के अकॉर्डिंग कितने सीरीज थे, कितने ग्रुप थे। सीरीज मतलब मेंडलीव ने सीरीज बोला था, अब हम आज उसको पीरियड बोलते हैं या रोज बोलते हैं। हाँ गर्व। सर 7 पीरियड्स थे और 12 ग्रुप्स थे। 7 पीरियड्स थे और 12 ग्रुप्स थे। चलो कुछ नहीं होता। अब ये बोला इसने। नेक्स्ट कौन है गर्व के अलावा। गर्व के अलावा मेरे सर को चलो वेदांत आंसर देगा। वेदांत। सर 17 ग्रुप्स थे। हाँ 17 ग्रुप्स थे इन टोटल। सब ग्रुप्स भी इंक्लूड कर रहा है तू वेदांत। टोटल ग्रुप्स कितने बोले थे इसने, सब ग्रुप्स काउंट नहीं करते इसमें। सर फिर 8 हो जाएंगे। हाँ तो मैंने लिखवाया था ना 8 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। और पीरियड कितने थे या रोज कितने थे। सर पीरियड 7 थे। पीरियड 7 थे। रोज सीरीज जो थी 7 थी। नहीं सर सीरीज 7 नहीं थी, क्योंकि नीचे वाली सीरीज में 2-2 भी आ रहे थे। हाँ तो सीरीज कितनी थी टोटल, नहीं आ रहा है। हॉरिजॉन्टल रोज वर कॉल्ड एज सीरीज, और सीरीज कितनी थी इसके अंदर मेंडलीव के पास। 12 किसी को भी याद नहीं है ये। सर 11 12 सारे थी। बच्चों को 12 सीरीज थी। किसने, हाँ किसने, निशी ने बोला आंसर। यस सर। निशी एक बार सीरीज के नाम बोल दो जल्दी से, एलिमेंट बोल दो किसी भी एक सीरीज। नहीं याद तुम लोग, फिर निशी पढ़ा नहीं है इसका मतलब। 12 सीरीज कौन थी, कौन सी थी इसमें। हाइड्रोजन। तुम लोग नहीं पढ़ रहे, फिर इसका मतलब तुम लोग सोच भी नहीं पा रहे हो भी कितना इंपॉर्टेंट है ये। 12th वाले बच्चे ऐसे अटेंड नहीं कर रहे इस चीज को। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम के नीचे क्या आ गया था यहाँ पे, कॉपर। ध्यान आया कि नहीं, ये फर्स्ट ए के थे। फिर कॉपर के बाद नीचे क्या आ गया, रुबीडियम। रुबीडियम के नीचे साथ में क्या आ गया, सिल्वर। फिर क्या आ गया था, सीजियम। सीजियम के नीचे यहाँ क्या है, गोल्ड। फिर इसके नीचे फ्रेंशियम। फ्रेंशियम के बाद 4F और 5F। तो टोटल काउंट करो कितनी आ रही है ये। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कोई मिस हुआ देखना, कौन सा मिस हुआ चेक करो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम 6 ये आ गए। हाइड्रोजन आया 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12 आ रही है कुछ नहीं काउंट। करी। हाँ कोई किसी एक, हाँ पोटेशियम की नंबरिंग नहीं की मैंने। पोटेशियम आ गया 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ जाएंगे टोटल। 12 ये सीरीज आई थी पूरी। ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये कौन से थे, फर्स्ट ए। ये कौन से थे, फर्स्ट बी। तो इसने फर्स्ट और फर्स्ट बी को एक माना था। मैंने कहा ना सब ग्रुप्स को एक माना था इसने। क्यों एक माना था, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। सबकी वैलेंसी +1। सबकी वैलेंसी क्या है, +1। कॉपर लोगे तो भी +1, इसलिए इन सबको एक मान लिया था इसने। बस ये 4F 5F में
कोई वैलेंसी के बेसिस पे नहीं देखा, क्योंकि 4f 5f उस समय बहुत कम डिस्कवर हुए। तो इस ये तुम ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल जो है इन जनरल जो था, पहला जो हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, हाइड्रोजन लिथियम, इसको फर्स्ट ए माना इसने। फिर इसके बाद कौन सा आया, बेरिलियम वाला, इसने इसको मान लिया फर्स्ट बी, है ना, फर्स्ट बी। ये भी कई बार पूछते हैं पेपर्स में आजकल, नीट में स्पेशली, फर्स्ट बी माना। फिर आ गया हमारा बेरिलियम का कौन सा आ गया यहाँ पे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, टिल मैंगनीज, टिल मैंगनीज, इसने इसको मान लिया थर्ड ए, फर्स्ट ए, फर्स्ट, एक मिनट को, फर्स्ट ए और ये फर्स्ट, सेकंड ए, फिर थर्ड ए, सिंपल सीरीज में चलना है, सेकंड ए, थर्ड ए, ये आ गया सेवंथ ए। क्लियर, मैंगनीज क्या आ गया, सेवंथ ए ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, सेवंथ ए तक आ गया ना। अब ये सेवंथ ग्रुप भी है, हम जो आजकल बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 5 6 7, वही चीज चल रही है सेम अभी तक, सेवंथ ए तक। उसके बाद एट्थ में क्या आ जाता था, एट्थ में क्या आता है, 8 9 10 ग्रुप्स, तीनों एट्थ में आ रहे हैं, 8 9 10, ये एट्थ में आ गए। अब उसके बाद स्टार्ट हुआ फर्स्ट बी कॉपर से, कॉपर से फर्स्ट बी, सेकंड बी, सेकंड बी आ गया हमारा जिंक, जिंक से सेकंड बी आ गया। फिर सेकंड बी आने के बाद थर्ड बी, थर्ड बी हमारा बोरोन, बोरोन आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, यहां तक खत्म, क्योंकि इनर्ट गैसेस तो डिस्कवर नहीं हुई थी मेंडलीव के टाइम तक। ये आया था हमारा सेवंथ बी तक, ये सेवंथ बी तक था। तो ये सारे पता होने चाहिए, फर्स्ट ए क्या है, फर्स्ट बी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी बताया गया सब कुछ, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। जैसे मैंगनीज का सेवंथ ए है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, +7 सबकी होती है ना, और क्लोरीन वाला को, फ्लोरीन क्लोरीन में भी क्या आता है, +7। तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी ये ग्रुप दिए गए थे नाम उस समय मेंडलीव के टाइम पर, हम कम यूज करते हैं लेकिन आ सकता है पेपर के अंदर। तो अभी ये यहाँ तक करके रखना, तुम्हें यहाँ तक जरूर करके रखना, मेंडलीव तक, मेंडलीव। और फिर उसके बाद मैंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी लिया था, जो हेनरी मूसले के लॉज पे बेस्ड था, जिसने रूट ऑफ म्यू वर्सेस जेड के कर्व बनाया था। तो उसके बेसिस पे उसने डिफाइन किया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स नॉट एटॉमिक वेट। तो अभी आज जो हम करेंगे ना, आज हम करेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो खत्म करनी है। सबने पढ़ रखी है कि नहीं, 11th वाले बच्चों में, 12th में तो पढ़ी हुई है सबने, 11th वाले बच्चों में सबने पढ़ रखी है कि नहीं, एक बार जल्दी से हैंड रेज करेंगे जिसने पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ रखी है, एक बार जल्दी से। 11th वाले बच्चे, 10th वाले भी, 3 4 7 9 10, हाँ कितने हो गए बच्चे, 1 2 3, 1 मिनट, 3 5 7 9 11 13 15, 15 बच्चों ने पढ़ लिया है। देखो सब पढ़ के 16 बच्चे हो गए। अगर सब नहीं पढ़ के रखेंगे ना तो लॉस होगा तुम्हारा इसमें। तो ये पढ़ के, मेरे लेक्चर्स को पहले से पढ़ के रखना, बहुत बेनिफिट मिलेगा, सही ना, तो पहले से पढ़ के रखा करो। अच्छा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होल पीरियोडिक टेबल। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होल पीरियोडिक टेबल, एक एक चीज ढंग से याद करना, सब यूज होंगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आ रही है, नीट के पेपर में ज्यादा चांसेस होते हैं। इस बार भी क्वेश्चन आए थे, सिंबल से रिलेटेड थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिंबल से रिलेटेड, क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे सारा, सही ना, हम यहाँ पे सारा करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं इसके अंदर। तो पहले तो मैं अगर बात करूं पीरियड्स की और ग्रुप की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। और इसमें हमने एलिमेंट्स को कहाँ रखा हुआ है, 4f और 5f को डिफरेंटली रखा फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, इन ऑर्डर टू, अदरवाइज पीरियोडिक टेबल विल बी डिफिकल्ट टू रीड एंड वुड बी कम्बरसम, बहुत टफ हो जाएगा उसको रीड करना। इसलिए 4f और 5f के एलिमेंट्स को हमने अलग रखा हुआ है ना, 4f और 5f के एलिमेंट्स को हमने अलग रखा हुआ है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। रीजन, फर्स्ट पीरियड मतलब 1s1 आएगा, 1s2 आएगा, 1s1 आएगा, 1s2 आएगा, तो 2 एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन होगा और एक हीलियम, दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, दोनों के दोनों क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। हालांकि इसको रखा हुआ है हमने पी ब्लॉक के ऊपर, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर कर रहा है, इसलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। दिस इज फर्स्ट पीरियड। ऐसे ही सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, 8। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8। उसमें आएगा 2s 1 to 2, 2s और 2p 1 to 6, तो इसलिए 8 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड में 2s आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें, 2 इलेक्ट्रॉन मींस 2 एलिमेंट्स, और 2p भी आएगा, तो 1 to 6, यानी टोटल 8 एलिमेंट्स आर देयर इन सेकंड पीरियड। ऐसे ही थर्ड पीरियड में कितने हैं, 8. थर्ड पीरियड यानी 3s आएगा और 3p आएगा, तो 3s 1 to 2, 3p 1 to 6, यानी 8 एलिमेंट्स। अब ऐसे ही तुम निकालोगे अभी
फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में और सेवंथ में, सही ना। फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, सेकंड और थर्ड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, फिर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड आते हैं, और एक आएगा इसमें बहुत बड़ा पीरियड, कौन सा लॉन्गेस्ट पीरियड होगा, तो वो देख लेना कौन से हैं। शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड कौन से होते हैं पूछ सकते हैं। अब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ निकालेंगे जल्दी से एलिमेंट्स, और उसके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ निकल जाएगा तो फिर निकालेंगे एक इंपॉर्टेंट जो कि हाइपोथेटिकल है, 10th पीरियड। ट्राई करेंगे 1 मिनट और आंसर देंगे। निकाल लिया सबने क्या? यस सर। Yes, किसने sir. निकाल लिया है? Sir, हर्षल। नाम बताएंगे एक बार। सर उज्जवल शर्मा। उज्जवल शर्मा ने निकाल लिया। 10th पीरियड भी निकाल लिया है। सर अर्नव ने निकाल लिया। यस सर। अर्नव हर्षल। 10th पीरियड निकाल लिया है। यस सर। चलो 10th पीरियड। और कोई बच्चा जिसने? Sir, अर्नव ने निकाल लिया, उज्जवल शर्मा ने निकाल लिया, और कोई? हर्षल। निशी, हर्षिल, कुछ और किसने निकाला है? निशी ने निकाल लिया। निशी, सर 10th पीरियड का निकल गया। 10th पीरियड निकल गया। किसने निकाला है, नाम बताएंगे। सर नवीन। नवीन, बहुत अच्छे नवीन। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है उसमें वीडियोस में। यस सर। यस सर। चलो एक बार 1 मिनट के लिए सबको ट्राई करने दो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। सर मैंने भी निकाल लिया। सर हमने भी निकाल लिया। सबने निकाल लिया उन सारे बच्चों में से? यस सर। यस सर। अभी देखते हैं बस। चलो आंसर देखना। फोर्थ पीरियड में क्या आएगा? 18. सर 18। हाँ 4S, हाँ 4S आएगा, 4P आएगा, 4D आएगा, 4F आएगा। लेकिन 4D 4F को नहीं लेंगे, क्यों? 5S आ जाता क्योंकि है सर उनसे पहले 5S आ जाता है। 5S आ जाएगा, Yes, इसलिए हट sir. जाएगा। 4S और 4P के बीच में क्या आता है? 3D, है ना। 3D आएगा इनके साथ, इसीलिए S में 1 to 2, D में 1 to 10 और 4P 1 to 6, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 18।
क्लियर? 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, 18 एलिमेंट्स। अब फिफ्थ पीरियड में सर 18 18 आएंगे, इसमें भी 5s 4d 5p डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अगेन दिस आल्सो हैज 18 एलिमेंट्स, इसके पास भी 18 एलिमेंट्स है। सिक्स्थ पीरियड में 32 32 हाँ 6s आएगा, 4f 5d बीच में आ जाएंगे और 6p, तो ये 32 एलिमेंट्स आएंगे एंड इज कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट पीरियड। इसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना, इसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं, कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स। और सेवंथ पीरियड में 7s 5f 6d और 7p, इसमें भी 32 एलिमेंट्स आएंगे। आ रहे हैं ना 32 इसमें भी? Yes, बस sir. इसमें बोला नहीं गया एनसीईआरटी के अंदर क्योंकि इसके एलिमेंट्स कुछ डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए। हालांकि अब वो डिस्कवर हो चुके हैं, तो ये भी लॉन्गेस्ट पीरियड में ही काउंट होना चाहिए। अब ऐसे ही मैंने बोला 10th पीरियड में, हाइपोथेटिकल पीरियड है, अगर 10th पीरियड होगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 72 Sir, 72. 72। और इसके सबशेल्स वगैरह भी निकाल लिए हैं? यस सर। सर कैन यू रिपीट? सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स निकाल लिए इसके कि नहीं? सर निकल गए सर। सबके। यस सर। हाँ, तो इसमें 10s और 10p लिख देंगे पहले। 12th वाले बच्चों को निकाला किसी ने? 10s लिख दिया, 10p लिख दिया। ध्यान रखना, इधर n 10 है, l 0 है, इधर n 10 है और l हमारा 1 है, n 10 है, l 1 है। अब इनके बीच में कौन कौन से आएंगे चेक करो। 10p से पहले 70 f 90। हाँ, अब इसमें कौन देगा आंसर? इसमें 10p आया, 10p से पहले क्या क्या आएगा? सर मैं बोलूं? उज्जवल शर्मा। हाँ जो शर्मा बोले। सर 6h 7g 8f 6h 9। अच्छा, हाँ 6h से पहले ना, देख उज्जवल, स्टार्ट यहाँ से करें तो ज्यादा अच्छा है। p से पहले d आएगा, है ना, 9d यस सर। 9d सॉरी, हाँ यहाँ से स्टार्ट करो ना, ताकि p के पीछे जाना है। p फिर 8f, 9d हाँ 8f 7g 6 7g 6h। 6h। अब यहाँ ये इसलिए मैंने बोला यस सर। क्योंकि हमें पता है p है, फिर d है, फिर f है, फिर g है, एक और लगाएंगे। अब इसको काउंट कर लेंगे। g के लिए n हमारा 7 है, तो l कितना है यहाँ पे? सर 6 l नहीं 6 नहीं है, 4 4 आएगा। सर 4 4। अब इधर n अगर 6 है तो l कितना आ रहा है? 5। अब इससे हाँ, तो ये टोटल 11 ही रहना चाहिए। ध्यान रखना चीज का लास्ट, ये 11 ही आएगा सारा। 9d है तो 9 में n 9 है, l 2 है, ये टोटल 11 ही रहना चाहिए, जो लास्ट में 11 आया था। तो अब इसमें कितने आएंगे? इसमें आया 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10, इसमें 14, उल्टा स्टार्ट करना 14, उसके बाद 12, 14 का 18 सॉरी 18, 18 के बाद 22, और यहाँ कितने आएंगे? 2। टोटल कितना हुआ? 72 आगे 72, आगे 72 की नहीं? यस सर। Yes, और sir. सबशेल्स काउंट, अब सबशेल्स काउंट करने हैं, तो ये कितने सबशेल्स हैं? एक सबशेल, 2 3 4 5 6, ये 6 सबशेल्स हैं। ये 6 क्या है इसमें? सबशेल्स। 6 सबशेल समझ आ गया, और 72 इलेक्ट्रॉन, 6 सबशेल्स 72 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसे पीरियड सबशेल्स निकाल लिए और इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है किसी भी पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसे पता लगेगा? समझ आ गया कि नहीं? ये सबको समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट अब है इसके अंदर, अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ मैंने? यस सर Yes. बताया हुआ है। Yes, sir. हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। अगर पीरियड नंबर ऑड है तो n+1 का होल स्क्वायर बाय 2, यही है ना? यस सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ पीरियड नंबर इज ऑड, n+1 का होल स्क्वायर बाय 2। चाहो तो तुम लोग खुद भी ट्राई करोगे तो फॉर्मूला बन सकता है आराम से। तो जैसे मेरे को निकालना है अब, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर पीरियड नंबर इवन है तो इवन ही लेना, n+2 का होल स्क्वायर बाय 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब निकाल के देखो इसमें, जैसे मैंने 10th पीरियड बोला था, देखो
Yes, sir. Yes, आ रहा था? 72. हाँ, n की वैल्यू 10 रख दी प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2। आ गया आंसर कि नहीं? Yes. 144 बाय 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 72 एलिमेंट्स आ गए यहाँ से। अब उसके बाद पीरियड सबसेल्स निकालने के लिए भी बताया होगा मैंने, जो भी चीज आई है उसको अंडर रूट में ले लेना है और बाय 2 कर देना। पीरियड सबसेल्स बताया हुआ ये भी। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, पीरियड सबसेल्स ही आ जाएंगे, पीरियड सबसेल्स। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय 2। नंबर तुम किसी के लिए भी निकाल के देख लो। मान लो फर्स्ट पीरियड में निकालना तुम्हें, फर्स्ट पीरियड ऑड है तो ऑड में 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 आ गए ना 2 एलिमेंट। सेकंड पीरियड है तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2। देखो आ रहा है आंसर कि नहीं? किसी भी पीरियड में निकालोगे निकल जाएगा आंसर। और पीरियड सबसेल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बाय 2 करना और अंडर रूट में ले लेना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बाय 2 करना और रूट में ले लेना, आंसर आ जाएगा पीरियड सबसेल्स का। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ सबसेल्स निकालना आ गया कि नहीं यहाँ से? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एक, ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। अगर मैंने तुमसे पूछा, ध्यान देना 11th 12th वाले कोई भी देखो आंसर करना है इसमें से, मेरे को हैंड रेज करके आंसर करना है। मैंने बोला मैक्स, ध्यान सुनना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन फोर्थ पीरियड कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन फोर्थ पीरियड। फोर्थ शेल में निकालना, फोर्थ शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने होंगे फोर्थ शेल में? Sir, 7. अर्नव का आंसर 7 है। और किसी ने बोला है? Sir, Ujjwal Sharma. उज्जवल शर्मा ने और अर्नव ने दोनों आंसर 7 दे दिया। और कोई बच्चा? हिमांशु का आंसर कैसे है ये? हिमांशु हिमांशु बताएगा। चलो अब आंसर दे दिए सबने। अब अभी मैं बोल रहा हूँ ये आंसर ना किसी का भी सही नहीं है, अभी किसी का भी सही नहीं है आंसर। कोई बता सकता रीजन दे सकता क्यों सही नहीं है? हाँ, मल्टीपल चॉइस में आए तो बात अलग है। मेरे को क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन फोर्थ शेल। ए पार्ट है मान लो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और बी पार्ट है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। अब ये क्वेश्चन सही है नहीं? क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये बाकी 12th वाले बच्चे भी आंसर करेंगे, आंसर नहीं बोल रहा कोई भी। सम्यक चलो आंसर बोलो अब। उज्जवल Sir, A part का 16 और second part का 7. एक्सप्लेन कर। Sir, fourth shell में सब shells हो सकते हैं 4s, 4p, 4d, 4f. हाँ तो सर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो सर वो किसी भी सब शेल में जा सकता है।
किसी भी सब शेल के किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है, तो सबकी सर हम एनर्जी सारे सेम है, ओनली एन वैल्यू इज सीन, सबकी एनर्जी। अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो सिर्फ एन डिसाइड करता है ना एनर्जी, सबने पढ़ा हुआ ना ये। अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो सिर्फ एन एनर्जी को डिसाइड करता है, नॉट एल। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम एन प्लस एल देखते हैं। वेदांत, यस सर। क्या आंसर कर सकता है कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वाई ओनली एन वैल्यू डिसाइड्स एनर्जी, वेयर इन मल्टी इलेक्ट्रॉन Yes, सिस्टम एन प्लस एल रूल इज सीन? हाँ सर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोहर ने दिया था, मतलब बोहर थ्योरी एक्सप्लेन करती है, जिसने एल के बारे में कुछ कहा ही नहीं था। पार्शली करेक्ट है। और कुछ? अगर मैं बेसिक पे जाऊं वेदांत, अगर मैं बेसिक्स पे जाऊं बिल्कुल, तो क्या रीजन हो सकता है कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एल को नहीं देखा गया? सर एच और एच लाइक। एक मिनट, वेदांत से पूछा है, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा। सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही ऑर्बिटल में जाएगा, तो उसकी शेप्स वेरी कर ही नहीं सकती। कुछ और करेक्ट हुआ, कुछ और करेक्ट हुआ, थोड़ा बहुत नहीं वेदांत, लेकिन तुमने सोचा अच्छा है बहुत। कोई भी 12th वाला बच्चा आंसर दे सकता है क्या इसका? कोई भी 12th वाला बच्चा कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वाई ओनली एन वैल्यू इज सीन, सबको पता है ये आंसर कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे हीलियम प्लस है, लिथियम 2 प्लस है, बेरिलियम 3 प्लस है, कोई भी चीज है अगर, देन इन दैट केस ओनली एन वैल्यू इज सीन, नॉट एन प्लस एल। एन प्लस एल नहीं देखते, क्यों होता है ऐसा? 12th वाला कोई भी बच्चा आंसर करेगा। 12th वाला कोई भी बच्चा आंसर कर सकता है इस चीज को। सम्यक, सम्यक क्लास में नहीं है? बाकी कोई बच्चा? ऋषि, प्रथम, अनन्य, नहीं सोच पा रहा कोई भी। चलो अब मैं ये, अच्छा 11th में से कौन बता सकता है? ये 11th वाले बच्चों में से सर हाँ, वो कौन बोल रहा है? सर हाँ सर एम ऑडिबल? हाँ, कौन बोल रहा है? सर उज्जवल। उज्जवल गुप्ता। हाँ हाँ उज्जवल। सर वो जो अबव प्रिंसिपल से सर वो क्वांटम नंबर्स भी तो डिसाइड करते हैं, पर सर क्वांटम नंबर्स तो कंपैरिजन हम किससे करेंगे? नहीं नहीं उज्जवल, मेरे को बिल्कुल बेसिक्स में पूछना है इसको। और कोई बच्चा सर 11th क्लास का जो आंसर कर सकता है इस चीज को? सर एक ट्राई और करना। हाँ एक, हाँ बोलो वेदांत। सर शायद वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगी ही नहीं, तो सारे ऑर्बिटल्स की बहुत अच्छे, एनर्जी सेम बहुत ही अच्छे, होगी। परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। अगर देखो ये 12th वाले बच्चे नहीं सोच रहे, 11th वाले बच्चे सोच पा रहे हैं आसानी से। वेदांत का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उज्जवल शर्मा, यस सर। एक्सप्लेन कर एक बार। वन इलेक्ट्रॉन जो अभी वेदांत ने बोला है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ अट्रैक्ट होगा, ना कोई रिपल्शन। कोई रिपल्शन नहीं होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि और कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। जब कोई रिपल्शन नहीं होगी, जब मान लो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो ऐसे है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको रिपल्शन मिलेगी, रिपल्शन मिलेगी, दे विल स्टार्ट मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन जाएंगे तो डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलेगा, डिफरेंट सबशेल्स आएंगे, इसकी वजह से डिफरेंट सबशेल्स आएंगे, जिसकी वजह से हमें एल वैल्यू लेनी पड़ेगी और एन प्लस एल वैल्यू इज कंसीडर्ड। वेयर इन केस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम देयर विल बी नो रिपल्शन, कोई रिपल्शन नहीं, तो कोई ओरिएंटेशन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई सबशेल नहीं आएगा। सबशेल नहीं आएगा तो सिर्फ एन वैल्यू देखेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं है वेदांत? यस सर। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, ये बेसिक्स में आना बहुत अच्छा वेदांत, तूने बहुत अच्छा सोचा है। चलो नेक्स्ट अब है, अब अगर मैं आंसर की बात करूं, फोर्थ शेल के अंदर, फोर्थ शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स कितने होंगे अगर हमने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया और एक बार हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया? फोर्थ शेल है तो 4s 4p 4d 4f, सबकी एनर्जी सेम होगी इफ वी टेक एन वैल्यू, इफ वी टेक एन वैल्यू। तो इसलिए इसमें तो एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy dyz dxz d2y2 dz2, और इसमें कितने होते हैं? 7। ये मैंने तुम्हें सबको बताया हुआ है, 7 कौन कौन से हैं सबको पता होगा ये। एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक लास्ट एफ एक्स वाई जेड।
तो ये 7 हैं, तो ये सब के सब डीजनरेट होंगे, सबके सब क्या होंगे, डीजनरेट, इसलिए टोटल ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे जो डीजनरेट है, और वो है 16। ऐसे ही अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लूंगा, अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लूंगा तो उस केस में एनर्जी